नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HUS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के क्विज से। और लास्ट में आपके लिए पिछले दिन का करंट अफेयर भी रिवाइज कराया हुआ है, तो उसको भी ज़रूर देखकर जाइएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, लास्ट डे का क्विज था कि किस कंट्री ने एक HIV प्रिवेंशन का ड्रग है जिसका नाम है क्या, कैबोटेगेग्रेविर, जिसको कैब LA के नाम से जाना जा रहा है, इसको अप्रूव किया है इसके इस्तेमाल का। और ये साउथ अफ्रीका में इसको अप्रूव किया गया है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो किस राज्य सरकार का लक्ष्य हरित हाइड्रोजन नीति तैयार करना है? आंसर होगा ये हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा ग्रीन सिस्टम डेवलप करने के लिए, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और ज़्यादा डेवलप हो सके, जिसमें सनलाइट का, वाटर का, विंड का यूज़ करके एनर्जी को डेवलप किया जाए और ग्रीन हाइड्रोजन से जनरेट एनर्जी का यूज़ अपने स्टेट में बढ़ाया जाए, जिससे भारत जो नेट जीरो कार्बन का टारगेट 2070 तक रखकर बना रखा है, उसे प्राप्त करने में हिमाचल प्रदेश भी एक अपना अहम योगदान करे। इसीलिए हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को लॉन्च किया गया और प्रमोट किया जा रहा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अभी रिसेंटली में जो भी हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, कपिलेश्वर टेम्पल है, ये उड़ीसा में अवेलेबल है, उड़ीसा के भुवनेश्वर कैपिटल में अवेलेबल है और इसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, जिनके द्वारा स्टेट की, ये मत सोचिएगा कि सभी स्टेट्स में पहली नहीं, स्टेट की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस को स्टार्ट किया गया। आंध्र प्रदेश ऑलरेडी कर चुका है, तेलंगाना ऑलरेडी कर चुका है। महंगाई राहत कैंपेन राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा इनॉग्रेट की गई। बेंगलुरु नेट जीरो शैडो ऑब्जर्व कर चुका है अप्रैल के मंथ में। केरला की गवर्नमेंट, जिसने वन पंचायत वन प्लेग्राउंड को इनिशिएटिव को लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश, जिसने DNA डेटाबेस तैयार किया है, किसका, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का। असम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। क्यों दर्ज हुआ? क्योंकि 11,000 डांसर्स और ड्रमर्स बिहू को परफॉर्म कर चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, जिसने संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जो कि स्ट्रीट एनिमल के लिए ये प्रोजेक्ट है, स्ट्रीट एनिमल को मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए ये एक प्रोजेक्ट है। महाराष्ट्र सावरकर बर्थ एनिवर्सरी स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाने की घोषणा कर चुका है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री सेट टू इम्प्लीमेंट एल्कोहल हेल्थ वार्निंग लीडिंग ग्लोबल एफर्ट। तो कौन सा देश शराब स्वास्थ्य चेतावनियों को लागू करने के लिए तैयार है, जो वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है? आंसर होगा ये आयरलैंड के द्वारा की जा रही है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो आयरलैंड, जिसने एल्कोहल हेल्थ वार्निंग को अपने यहाँ पर सेटअप किया है, जिससे कि एल्कोहल जब आप यूज़ करते हैं तो उससे क्या एडवर्स इफ़ेक्ट आपकी हेल्थ में पड़ेगा, उसके बारे में ये सबसे ज़्यादा प्रचार, या कह लीजिए सबसे ज़्यादा जो हेल्थ प्रिकॉशंस की एडवर्टाइजमेंट है वो ये करता है। तो आयरिश के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो स्टीफन डोनिली हैं, उनके द्वारा इस नई पॉलिसी को अप्रूव किया गया। कुछ टाइम बाद बहुत बड़े बड़े एक्शंस, जो पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन है, अल्कोहल के डिपेंड में लिया जाएगा। हो सकता है बाद में कुछ बैन वगैरह भी किया जाए, कुछ एज के लिए, पूरी तरीके से तो बैन नहीं किया जा सकता, कुछ एज के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाए या कुछ स्थानों पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए, ऐसा करने की कोशिश आयरलैंड करेगा। आयरलैंड की बात करें तो कैपिटल यहाँ की डबलिन है। आयरलैंड की करेंसी आयरिश पाउंड है और यूरो भी है। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर लियो वार्डलाकर, ये
भारतीय मूल के हैं। अब जो भी रिसेंटली में हमारे इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इजराइल ने आईआईटी मद्रास के द्वारा टाई अप किया है वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर को डेवलप करने के लिए। भारत क्वाड समिट को 2024 में होस्ट करेगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना था लेकिन उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनकी वजह से। पहली चाइना सेंट्रल एशिया समिट को चाइना में ऑर्गेनाइज कराया गया। यूएई की शारजाह पुलिस ने ट्रैफिक कैंपेन को लॉन्च किया जो थी स्टे इन योर लेन कैंपेन। सुप्रीम कोर्ट श्रीलंका का जिसने होमोसेक्सुअलिटी को अब क्राइम से बाहर कर दिया है। यूएस और मेक्सिको के बीच में नई पॉलिसी पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसमें इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई गई हैं। ऑपरेशन कावेरी भारत के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है जो कि अपने पर्सन्स को सूडान से निकालने के लिए चलाई गई क्योंकि वहाँ पर सिविल वॉर चल रहा था, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस और आर्मी के बीच में तनाव चल रहा था, उसकी वजह से ऐसा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि भारत का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका बन के उभरा है। घाना पहली कंट्री ऐसी बना जिसने ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनी हुई मलेरिया की वैक्सीन को अपने चिल्ड्रंस के लिए अप्रूव कर दिया। अगर आप ई बुक परचेज करना चाह रहे हैं जिसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर हो तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल कराए हुए हैं, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज कर पाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक रोड इन स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स। तो किस राज्य ने सड़कों को गड्ढे से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है? आंसर होगा ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। उत्तराखंड सरकार गड्ढों से मुक्त अपने सड़कों को बनाना चाहती है, इसीलिए उन्होंने पैच रिपोर्टिंग ऐप के माध्यम से इस कार्य को करने की कोशिश करेगी। ध्यान रखिएगा, इसको उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इस काम को कौन करेगा? तो इस काम को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट की जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके द्वारा इस ऐप को डेवलप किया गया और आगे का काम भी यही करने वाली है। उत्तराखंड की बात करें तो इसको 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। कैपिटल देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। जो यहाँ की जो हाई कोर्ट है वो नैनीताल में अवेलेबल थी, अब उसको शिफ्ट किया गया हल्द्वानी में। गवर्नर यहाँ के गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 5 सीट्स अवेलेबल है। नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। मैप पर देखें तो 2 इंटरनेशनल बाउंड्री, 2 इंटरनल स्टेट्स के साथ बाउंड्री ये टच करता है। उत्तराखंड इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल और चाइना के साथ, इंटरनल बाउंड्री उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी लगती है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड थायराइड दिवस हम कब मनाते हैं? तो 25 मई को हम हर साल वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व करते हैं। याद रखिएगा, ये हमारे बटरफ्लाई शेप का एक ग्लैंड है जो हमारे लोअर पार्ट, जो हमारा अपर पार्ट है उसके, मतलब हमारी जो नेक है उसके लोअर पार्ट में ये अवेलेबल है। यहाँ इसकी बात करें तो अगर डिक्रीज़ करता है हमारा थायराइड हार्मोन तो हमारा वेट गेन होता है या फिर लॉस हो सकता है। दोनों सिचुएशंस बन सकती हैं, डिपेंड ऑन द बॉडी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट विल कनेक्ट 7 सिग्निफिकेंट रिलीजियस साइट्स लोकेटेड नियर विच सिटी? तो नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट के शहर के पास स्थित 7 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा। आंसर है ये जोड़ेगा गुवाहाटी में अवेलेबल है और ये 7
जो धार्मिक स्थल है उनको जोड़ने वाला है। ध्यान रखिएगा, रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट। ठीक, तो गुवाहाटी यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही होगा, ये गुवाहाटी के पास ही अवेलेबल है। तो रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट जो जिसने MOU साइन किया और 7 अलग अलग जो धार्मिक साइट्स हैं उनको ये जोड़ने वाला है, ये फेरी के माध्यम से जोड़ेगा। होप ऑफ मॉडल के माध्यम से इसको डेवलप किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, सेंगोल विल बी इंस्टॉल्ड नियर द चेयर ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा in the new parliament house is which kingdom was there a tradition of giving this sculpture to the new king। नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेनेगोल स्थापित किया जाएगा। किस राज्य में नए राजा को यह राजदंड के देने की परंपरा थी? आंसर होगा ये किसकी, चोला, जो चोला में राजा थे उनमें ये ट्रांसफ़र होती थी। और अब ये हमारा जो नया संसद भवन है उसमें जो स्पीकर होंगे उसकी कुर्सी के पास इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो ये हमारी पार्लियामेंट इनॉग्रेट होगी 28 मई 2023 को, और स्कल्पचर सेंगोल ये लोकसभा के स्पीकर की जो कुर्सी है उसके पास इसको स्टेबल किया जाएगा। ये तमिलनाडु के जो स्कॉलर हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को ये दिया गया, और चोला एम्पायर में इसको राजाओं को, जब राजाओं की कुर्सी आती थी, नए राजा आते थे तो उनको ये समर्पित किया जाता था। ठीक, आगे बात करें तो अभी पंडित नेहरू जी ने इसको 1947 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद इसको म्यूज़ियम ऑफ इलाहाबाद में रखा था, इसको प्रयागराज अब कहने लग गए हैं, और अशोक पिलर में इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम सऊदी अरेबिया टू गो इनटू स्पेस? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? आंसर होगा ये है रयाना बारवानी। रयाना बारवानी बनी है पहली सऊदी अरब की महिला जो कि स्पेस पे जाएंगे। आप यहाँ पर इनको देख सकते हैं। इनके साथ 3 और पर्सन जाएंगे, एक पर्सन तो सऊदी के ही है, याद रखिएगा, इनका नाम है अली अल गुरानी। क्या? अली अल गुरनी, ये भी सऊदी अरब के हैं, और ये 2 पर्सन अमेरिका के हैं, ये पेगी विटसन और जॉन सॉफ्नर ये हैं, पेगी विटसन ये हैं। ये 4 लोग जाएंगे, लेकिन पहली महिला ऐसी हुई है जो सऊदी अरब की स्पेस में जाएंगी, इसीलिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ये स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जाने वाली हैं, और ध्यान रखिएगा इसको 21 मई 2023 को लॉन्च किया गया। ठीक, आगे बात करें तो सऊदी अरेबिया जो अपना रेगुलरली अटेम्प्ट बढ़ा रहा है, महिलाओं को आगे ला रहा है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। वुमेन की वैसे उसने ग्रांट कर दिया था कि ड्राइव करेंगी 2018 में, और लगातार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट महिलाओं के जीवन में वो कर ही रहा है, वो देश कर रहा है। अगला क्वेश्चन, विच फाइटर जेट मेड अ नाइट लैंडिंग ऑन इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत? तो स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर किस फाइटर जेट ने रात में लैंडिंग की? आंसर होगा ये MiG-29 के ने यहाँ पर लैंडिंग की है। ध्यान रखिएगा, जो विमान वाहक पोत है INS विक्रांत में लैंडिंग की गई है, और ये पहली बार हुई है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, MiG-29 के यहाँ पर आप लैंडिंग करते हुए देख पाएंगे, और ये 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लैंडिंग कर रहा था। 250 किलोमीटर की लगभग स्पीड इसकी ये धारण कर सकता है। ठीक, मतलब इतनी स्पीड तक भी ये लैंड कर सकता है, लेकिन की गई है 40 से 50 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक, यहाँ पर MiG-29 के ध्यान रखिएगा INS विक्रांत पे इसने लैंड किया है, और ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, ये दुगनी साउंड की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसके पास कैपेबिलिटी है कि 65,000 फीट की हाइट पर ये उड़ सकता है। INS विक्रांत की बात करें तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया, डिज़ाइन किया गया है वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के द्वारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन,
हाउ मैनी रुपीज़ कॉइन विल बी रिलीज ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान कितने रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा? आंसर 75 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा 28 मई को 2023 में, क्योंकि इसी दिन इनॉग्रेशन होना है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि ऐसा होने वाला है, कोलकाता मिंट के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा। अब लास्ट एक करंट अफेयर को रिवाइज करते हैं। तो विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुली ई गवर्नड स्टेट अचीविंग टोटल ई गवर्नेंस? तो केरल यहाँ पर आंसर सही है। विच कंट्री राइटर जॉर्जी गोस्पोदिनोव विंस इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टाइम सेल्टर? तो आंसर है बुल्गारिया। और विच स्टेट हैज़ रिसेंटली commenced रिमूवल ऑफ डॉटेड लैंड इन द स्टेट फ्रॉम प्रोहिबिटेड लिस्ट? तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो 24 मई आंसर सही। विच कंट्री इज सेट टू मैन्युफैक्चर जेनरिक वेरिएंट ऑफ लॉन्ग एक्टिंग कोबेटेग्रेविर कैब LA ड्रग जिसको कहा जा रहा है, जो कि HIV के प्रिवेंशन में मदद करेगा, HIV एड्स करता है, ध्यान रखिएगा। ये साउथ अफ्रीका है। नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो महाराष्ट्र आंसर सही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हुज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो RN जयप्रकाश आंसर सही। हुज कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट विद आर्टिफिशियल लेग? तो हरि बुद्धा मगर आंसर सही। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ग्लोबल एनुअल टू डेकेडल क्लाइमेट अपडेट? तो WMO यहाँ पर सही है। आज की क्विज की बात करें तो आज का क्विज है, विच स्टेट लॉन्च द पैच रिपोर्टिंग ऐप टू मेक द रोड्स इन स्टेट फ्री ऑफ पोर्ट होल्स? तो किस राज्य ने सड़कों को गड्ढे से मुक्त बनाने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।